बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको घर पर हाथ से सेवइयाँ बनाने का एक तरीका बताते हैं। उसके लिए हमें जो चीज़ें ज़रूरत होंगी वो सूजी और मैदा हम इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हम सूजी और मैदा की जो मिक़दार लेते हैं वो आधी आधी लेते हैं, यानी कि अगर एक प्याली हमने मैदा लिया तो एक प्याली हम सूजी लेंगे और इस मिक़दार को हम कम बेश भी कर सकते हैं। अब हमने एक प्याली यहाँ पे सूजी ली है, उसको हम छान रहे हैं ताकि कोई अगर चीज़ है तो वो ऊपर उसको हम अलग कर लें। इसके बाद हमने इसके अंदर अब मैदा लेकर हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। अब मैदा भी हमने अब यहाँ पे ये तकरीबन ये पूरी एक प्याली हमने भरी अभी तक नहीं ली। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम थोड़ा सा इसके अंदर मैदा और डाल देंगे। अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से पहले मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर आम नॉर्मल जो पानी होता है आम टेम्परेचर पे वो पानी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डाल दें कि इसके हम जो डो बनाएंगे वो बिल्कुल सख्त होगी, क्योंकि अगर नरम हो जाएगा तो वो सेवइयाँ हमारे हाथ से नहीं बनेगी और हाथ के साथ वो आटा चिपक जाएगा। तो उसके लिए अब हमने थोड़ा थोड़ा इसके अंदर हमने आटा मिलाना है। अगर फ़र्ज़ किया आटा थोड़ा सा नरम हो जाता है तो थोड़ा सा उसके अंदर हम सूजी या मैदा और शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह से अब हमने आहिस्ता आहिस्ता आटे को बिल्कुल ये इस तरह से हमने इसको गूँदना है या बनाना है जिस तरह से हम समोसे का आटा बनाते हैं। तो अब इसको अच्छी तरह से हमने, क्योंकि जिस तरह से आप अच्छी तरह से आप इसको गूँधेंगे उस तरह से आपकी सेवइयाँ ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बनेगी। तो इस तरह से हम ये आटे को हम तैयार कर रहे हैं। अब ये तकरीबन हमारा आटा तैयार होने के करीब है, बल्कि अब यह आटा देख रहे हैं कि तैयार है। अब इस आटे के ऊपर हम थोड़ा सा ये सरसों का तेल लगा रहे हैं। आम दूसरा तेल भी आप कुकिंग ऑयल भी लगा सकते हैं, क्योंकि इस तरह से ये खुश्क नहीं होगा और ये हमारा आटा बड़े अच्छे तरीके से काफ़ी अरसे तक रहेगा। यानी एक दिन अगर पूरा हम इसको रखेंगे तो ये रहेगा। इसके बाद अब कपड़े के साथ हम इसको ढाँप रहे हैं और ये इसके ऊपर हम ये कवर लगा दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आटा हमने तैयार करके रख दिया। अब इसके बाद हमने ये मैदा लिया। मैदे को हमने यहाँ पे एक बर्तन लिया है, खुला बर्तन लेके एक प्लेट नुमा ये आप डिश कह सकते हैं। मैदा हम इसके अंदर इसका छिड़काव करेंगे, छिड़क देंगे ताकि जो सेवइयाँ हम बनाएंगे वो इसके साथ इसके गेंदे के साथ ना चिपकें। अब हम थोड़ा सा एक आटा लेंगे और उस आटे को हम सेवइयाँ उसकी बनाएंगे। हम कैसे बनाते हैं हम आपको बताते हैं। इसके लिए अब आप इस तरह से इसकी शेप इस तरह से करके और इसके बाद आपने इस तरह से पोटों से, हाथ के पोटों से आपने इस तरह से बनानी है। ये बड़ा ही एक दिलचस्प काम भी है और इसमें जब हम ख़वातीन ख़ास तौर पे हमारी पहले माएँ जब फारिग बैठती थी तो वो इसी तरह से तैयार करके घर की चीज़ें जो हैं वो बच्चों को खिलाती थी। तो ये हमें अपना ये इस तरह से अपना जो है बचपन भी आप एक तरह से कहें कि हम याद कर रहे हैं कि हमारे बचपन में हमारी माएँ किस तरह से हमें डिशें बना के खिलाया करती थी। सादा और बेहतरीन और मोहब्बत शामिल थी। अब इसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें हमने ये और कोशिश करें कि आटा जो है वो सही हो। अगर आपका आटा नरम होगा तो वो सेवइयाँ सही नहीं बनेगी, वो हाथ से चिपकेंगी और बर्तन के साथ भी चिपकेंगी। इसके बाद हमने इसको जब बनती जाएंगी हम थोड़ी थोड़ी इनको एक और बर्तन में किसी और जगह पे उसको हम धूप में डाल के वहाँ पे रखेंगे ताकि ये साथ साथ ये जल्दी खुश्क हो जाती हैं, क्योंकि बिल्कुल छोटी होती हैं साइज़ में और पतली भी होती हैं, इसलिए ये जल्दी खुश्क भी हो जाती हैं। तो अब इस तरह से हम इनको इकट्ठा कर रहे हैं, साथ साथ जैसे जैसे बनती जा रही हैं हम इनको बर्तन में डाल रहे हैं। अब इसके बाद हम इसको धूप में खुश्क कर लेंगे। तो ये इस तरह से अब हम माशाल्लाह अब ये देखें ये तकरीबन 10-15 दिनों में हमने थोड़ा थोड़ा पौन घंटा आधा घंटा हम बैठे हैं और इस तरह से हमने इनको तैयार कर लिया। तो ये हमारी तकरीबन आधा किलो ये सेवइयाँ जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब माशाल्लाह ये जैसे कि आपको नज़र आ रही हैं ये सेवइयाँ हमारी तैयार हैं, खुश्क हो चुकी हैं अच्छी तरह से। अब हम इनको पकाएंगे किस तरह से हम इसकी आपके सामने रेसिपी भी पेश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक पतीले के अंदर जहाँ पे 1 लीटर पानी लिया है और इसके अंदर हम 1 पाव ये चीनी डाल रहे हैं। इसको हम गुड़ से भी बना सकते हैं। ये चीनी हमने 1 पाव ली। अब इसको हमने एक तरह से शीरा बनाना है। तो अब इसके बाद हमने इसको रख दिया। अब दूसरी कढ़ाई में हमने अब ये देसी घी ले रहे हैं। अब देसी घी के अंदर हमने ये सेवइयाँ डालनी है। ये आधा किलो की हमारी सेवइयाँ, उस हिसाब से हम ये आपके सामने ये रेसिपी पेश कर रहे हैं। अब ये सेवइयाँ डालने के बाद हमने इसको बिल्कुल धीमी आंच पे हमने इसको एक तरह से रोस्ट कर लेना है। इसको हमने भून लेना है ताकि इनका रंग जो है बिल्कुल गुलाबी हो जाए। भूनने के बाद इनका कलर जो है ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद आप जैसे कि देख रहे हैं अब हम आहिस्ता आहिस्ता इसको भून रहे हैं। ये तकरीबन हमारे 10 मिनट लग जाएंगे
इसके भूनने में अब आधी से ज़्यादा जो है हमारी ये भून चुकी हैं। और इसके बाद अभी मज़ीद थोड़ा सा हम और मज़ीद इसको, ताकि अच्छी तरह से ये इनका कलर जो है वो चेंज हो जाए। जैसे कि अब आप नज़र आ रहा होगा कि अब इसमें काफ़ी रंग जो है इसका तब्दील हो चुका है। अब ये तकरीबन हमारी सेवइयाँ जो हैं बिल्कुल तैयार हैं। अब वो जो शीरा हमने बनाने के लिए रखा था वो भी हमारा तैयार हो चुका है। और जैसे ही अब यहाँ पे हम महसूस करेंगे कि हमारी ये अच्छी तरह से भुन चुकी हैं, तो हमने शीरा इसके अंदर डाल देना है। तो ये माशाल्लाह अब हमारी ये भुन चुकी हैं। अब इसके अंदर हम शीरा डालेंगे और माशाल्लाह ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये तकरीबन हमने 1 लीटर पानी लिया था, इसलिए कि ये इसके अंदर सूजी भी होती है इन सेवइयों के अंदर, तो इस वजह से ये फूलती ज़्यादा हैं और पानी ये ज़्यादा जज़्ब करती हैं। तो हम इसके अंदर यहाँ पे ये पानी डाल के, अब इसके बाद हमने पहले आग को हमने थोड़ा सा तेज़ कर दिया है और इसके बाद हम दरमियानी आंच पे इसको ढक्कन लगा के इसको पकने देंगे। तो अब ये इस तरह से अब ये हम ढक्कन लगा रहे हैं। ढक्कन लगाने के बाद हम इसको 5-10 मिनट हमने ये पकाया है और इसके बाद हम दोबारा इसको चेक कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पानी तकरीबन अब खुश्क होने के करीब है। अब हम इसको दम पे लगाएंगे। तो दम के अंदर ही ये अब हमारी सेवइयाँ जो हैं वो इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगी। अब हमने इसके ऊपर दम लगाया और दम लगाने के बाद ये 15 मिनट के बाद हमने इसको चेक किया है। ये तकरीबन हमारी सेवइयाँ जो हैं ये तैयार हो चुकी हैं। माशाल्लाह ये देखें, ये बेहतरीन सेवइयाँ तैयार हो चुकी हैं। और जैसे कि चीनी का आपको बताया था, अगर आप ज़्यादा मीठा हम इस्तेमाल करना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। फ़िलहाल आधा किलो सेवइयों के अंदर हमने 1 पाव चीनी इस्तेमाल की है। तो ये हमारी ये एक बेहतरीन रेसिपी घर में बनाई जाने वाली सेवइयों की है।